कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी एंड्स नहीं पहचान पाई, जो आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाए। सो यह जो कोई भी पर्सन है यह आपको इम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप पर आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख रही हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपकी जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर है उसको उन्होंने बहुत ओवरलुक किया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है, लेकिन वे जो सिचुएशन रही है वह हील हो रही है। अभी फिलहाल मुझे वह हील होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है वह पर्सन आप लोगों की लाइफ पर नजर बनाकर रखते हैं। स्नेक क्या रखती है? ये पर्सन हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से भी फिलहाल दूर जा चुकी है, लेकिन ये वो पर्सन आपको स्टॉक करती है पूरी तरह से। आपकी लाइफ पर नजर रखती है कि एंड इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया वो चीजें बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए हो सकता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टॉकिंग करती है या करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया, कुछ गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड यह जो कोई भी फीमेल है, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि यह मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यह बहुत ज्यादा मैस्कुलर एनर्जी की भी बात करता है। तो जो कुछ भी किया गया है इस पर्सन की तरफ से यह चीजें बैकफायर हुई हैं। एंड फिलहाल मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं कि जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की है, उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उस पर्सन की राशि सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। तो यह राशियां हो सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की। बहुत ज्यादा हिडन वे में हो सकता है। इस पर्सन ने प्लॉट किया है आप लोगों को अलग करने के लिए, लेकिन यह चीजें असफल रही हैं, यह चीजें फेल हुई हैं। एंड आपकी लाइफ पर वह पर्सन पूरी तरह से नजर गड़ा कर रखती है या रखते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन रही है, जो भी दिक्कतें क्रिएट करी गई हैं आपकी लाइफ में, वह चीजें हील करी जा रही हैं। उस चीज को हील किया जा रहा है। एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिटचमेंट क्रिएट किया गया था, जो अलगाव पैदा किया गया था, वह अलगाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप लोग वापस से धीरे धीरे करके यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन, यह जो कोई भी है, यह पर्सन आपको अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं या देख रही हैं। लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वेल्थी हैं, आप बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ है। तो यह सारी चीजें, इन सारी चीजों पर वो पर्सन नजर बनाकर रखती है। स्टॉकर की एनर्जी है, स्टॉक करती है वह पर्सन आपकी लाइफ को, या स्टॉकर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं?
तो डिटैचमेंट खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में जो भी डिटैचमेंट आ गया था, जो कार्मिक सिचुएशन थी, वह खत्म हो चुकी है और आपके अराउंड एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल अभेद सुरक्षा घेरा है, बिकॉज वे पर्सन आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं। एंड जो कार्मिक लोग हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं, उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटैच हो गए हैं जो उन्हें हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सत्य का स्मरण कराता है, शायद अतीत के किसी कालखंड में इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया हो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया हो, या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें तोड़ने की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले करने की, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने की, तुम्हें नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कुटिल कोशिशें भी की थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हों, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए हों। इस वजह से कुछ समय के लिए तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, तुम थोड़े विचलित हुए थे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन कोड़ी, याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वह तुम्हारे लिए आवश्यक था ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब कोड़ी, देखो, समय का चक्र घूम चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचित्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है, कोड़ी। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही हैं। उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, कोड़ी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा। उन्हें यह भली भांति पता है
उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ बहुत गलत किया हो, कोई बड़ा धोखा दिया हो, कोई घिनौना झूठ बोला हो या किसी संपत्ति पर, किसी अधिकार पर नाजायज कब्जा किया हो, और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, आपके पिछले संघर्ष, सब इसी तैयारी का हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय आमंत्रण केवल एक साधारण संकेत नहीं है, बल्कि यह एक पुनः शुरुआत है, एक नवजीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे नए, उज्जवल और अधिक सार्थक चरण की शुरुआत है, जहां आपके सपने साकार होंगे, आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पाएगी और आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण होगा। आपका आत्मविश्वास, जो शायद अतीत की ठोकरों से कुछ डगमगा गया था, अब हिमालय की तरह अटल और अडिग हो गया है। आपकी सोच, जो शायद नकारात्मकता और संदेह के बादलों से घिर गई थी, अब सकारात्मकता और विश्वास के सूर्य से आलोकित हो गई है। आपका जीवन को देखने का नजरिया, जो शायद निराशा और सिनिसिज्म से धूमिल हो गया था, अब आशा, कृतज्ञता और प्रेम के रंगों से सराबोर हो गया है। अब वह सब कुछ, आपका परिवर्तित आत्मविश्वास, आपकी नवीन सोच, आपका उन्नत नजरिया, वह शक्तिशाली नींव बन गया है, वह उर्वर भूमि बन गया है, जो आपके अगले कदम को, आपके भविष्य के मार्ग को, आपके जीवन की नई दिशा को आकार देगा, उसे सफलता और सार्थकता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही धैर्य से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी अनुभव किया है, वह केवल एक और केवल एक ही कारण से था, एक ही परम उद्देश्य से था, ताकि आप उस जगह तक, उस चेतना के स्तर तक, उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकें, जहां आप आज हैं, जहां आप इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के योग्य बन सकें, जहां आप ब्रह्मांड के आशीर्वादों को धारण करने के पात्र बन सकें। आपने यह जो अथक और लंबा संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा का सागर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य मार्ग था, वह आवश्यक यात्रा थी, जिसे आपकी आत्मा को अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने विकास के लिए और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना ही था। यह आपकी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी, जिसके प्रत्येक पड़ाव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया,
आपको और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाया। आपने जीवन के इस चक्र में, इस माया के खेल में यह गहराई से महसूस किया कि कभी-कभी किसी प्रिय वस्तु को, किसी प्रिय व्यक्ति को या किसी प्रिय सपने को खोना जीवन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, नियति का एक क्रूर विधान है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान उन्नत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है कि वह खोई हुई चीज या उससे भी बेहतर कोई चीज किसी नए रूप में, किसी अप्रत्याशित ढंग से आपके पास लौट रही है, आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह विछोह, वह वियोग वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नई दिशा की ओर, एक बेहतर संभावना की ओर, एक उच्चतर भाग्य की ओर एक सूक्ष्म इशारा था, एक आवश्यक मोड़ था, एक प्रच्छन्न वरदान था। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूपांतरित करता है, वह केवल बेहतर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभी इसी क्षण जब आप यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक नई, एक ताजा, एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा खींच रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रवाह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपका साथ है। यह उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का प्रमाण है। यह उसकी असीम शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप है, जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर ले जा रहा है। यह जो नई ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यह वास्तव में आपकी अपनी आत्मा का, आपके अपने उच्चतर सुख का, आपके अपने दिव्य स्वरूप का एक उज्जवल प्रतिबिंब है, जो आपके भीतर की असीम, अनंत और अभी तक अप्रकट शक्ति से, उस सोई हुई कुंडलिनी से, उस छिपे हुए खजाने से बाहर निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए और आपके जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए छटपटा रहा है, प्रकट हो रहा है। आपने अपनी वास्तविक, अपनी असीम, अपनी अविनाशी ताकत को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है, उसका साक्षात्कार किया है। आपने अपने साधारण, सीमित और नश्वर समझे जाने वाले अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य आयाम में देखा है, जहां आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अभिन्न अंग है। अब वह निर्णायक समय, वह युगांतकारी क्षण, वह स्वर्णिम अवसर आ गया है, जब आपने अपने पुराने, सीमित और भयभीत सुख को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल लिया है, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है।
अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब बस आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने सपनों की तरह जियो। तुम्हारी यात्रा अब अपने चरम पर है। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा, जो भी अनुभव तुमने संजोए, वे सभी तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार को कार्य में बदलने का है। तुम जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन समय ने तुम्हें इसे समझने और जागृत करने का अवसर दिया। अब यह शक्ति तुम्हें हर उस जगह लेकर जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जो भी तुमसे जुड़ेगा, वह तुम्हारी आभा को महसूस करेगा, तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता पाएगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना चुके हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाइयां थी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थी, लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम्हें अपने फल की प्राप्ति होने वाली है। यह समय अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देगा। तुम्हारे सामने आने वाले अवसर केवल साधारण अवसर नहीं होंगे। ये वे अवसर होंगे जिनका तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जिनके लिए तुमने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना समर्पण अर्पित किया। अब जब ये अवसर तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं, तुम्हें उन्हें पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ अपनाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। जिन ऊंचाइयों को तुमने अपने सपनों में देखा था, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, हर संदेह को दूर करने का है और अपने भाग्य को पूरी तरह अपनाने का है। जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यात्रा में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कदम जो तुम उठाओगे, वह तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएगा, जहां तुम्हें केवल विजय मिलेगी। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी आत्मा में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आकर्षण है। यह ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है। जो भी तुम सोचोगे, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी